हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक यूनिट सेकंड का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, तो जो न्यू टॉपिक है बेटा वो किससे रिलेटेड है? एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है। बोहर ने बेटा क्या कहा था कि जो एटम होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बताया था कि 2D स्ट्रक्चर है या एक प्लेनर एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है। तो 3D स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किसने किया था? एक क्वांटम मैकेनिक थ्योरी आती है जो कि एक्सप्लेन की थी श्रोडिंगर ने। ये बेटा आपके थोड़ा सा पॉइंट है, ये आपको सिर्फ समझना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आती है वो आपके बीएससी लेवल में आएगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना समझना है कि एटम की जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर, वो है क्या। ठीक है, तो देखो बेटा, जो बोहर थे उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में क्या हो रहे हैं? रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, श्रोडिंगर ने ये कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो उसको एक पर्टिकुलर नेम दिया बेटा, ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि देखो सर्कुलर जो पाथ था इसका नाम क्या था बेटा? ऑर्बिट। एंड जो पूरा जो ये स्पेस है उसको क्या नाम दिया? ऑर्बिटल्स। तो बेटा ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑर्बिट क्या होते हैं एंड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स का। देन श्रोडिंगर ने बेटा इन इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के जो ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी थी इन एक नंबर के थ्रू जिनको क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। फिर हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर से पता चल रहा होगा कि ऑर्बिट क्या है। एक सर्कुलर पाथ है, फिक्स पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है। एंड जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? वो हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इस पूरे स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो? ऑर्बिटल्स। दैट मीन्स हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो किसमें प्रेजेंट है? सर्कुलर पाथ के अंदर। तो जो सर्कुलर पाथ होते हैं, सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, उसको आप क्या बोल रहे हो? ऑर्बिट। या फिर बेटा इसका सेकेंड नेम क्या होता है? सेल। ये चीज ध्यान रखनी है। आपने एनर्जी लेवल भी देखा था कि एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, बोहर ने एक्सप्लेन किया था। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस है, तो बेटा इसको हम कहते हैं कि 3D जो स्पेस होगा किसके अराउंड? अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वही क्या है बेटा? आपका ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो फर्स्ट हम कहेंगे ये तो एक सर्कुलर पाथ है, बट ये क्या होता है? एक 3D स्पेस होता है। सेकेंड अगर हम बात करें कि देखो बेटा इसमें क्या होता है? सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसी पाथ में वो क्या कर रहा है? रिवॉल्व हो रहा है। तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? प्लेनर मोशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी फिक्स पोजीशन नहीं है। अभी यहाँ पे कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हम ये कहेंगे कि जो ये मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो कैसा होगा? 3D मोशन होगा। ठीक है, थर्ड बात, थर्ड क्या बेटा? इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? देखो अगर हम देखें तो सर्कुलर पाथ है, स्पेस भी कैसे, शेप भी कैसी है? सर्कुलर या फिर स्फेरिकल बोल सकते हैं। तो इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर शेप होती है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। बेटा जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या होती है? अलग अलग डिफरेंट शेप होती है। ठीक है, बट अगर हम बात करें, देखो ऑर्बिट्स कौन कौन से थे? KLMN, पता है सबको, आपको KLMN सो ऑन। तो ये क्या होते हैं? सभी की शेप कैसी होती है? सर्कुलर, सभी की सेम रहेगी। जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा वो कौन से होते हैं? SPDF। तो बेटा ये जो SPDF होते हैं उसमें से जो S होगा, ये S जो ऑर्बिटल, अभी हम आगे इनको डिस्कस करेंगे कि S ऑर्बिटल की शेप क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं, सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो जो S ऑर्बिटल है इसकी ओनली क्या होती है? स्फेरिकल। बाकी सभी की बेटा डिफरेंट शेप होती है। ठीक है, F की बहुत कॉम्प्लेक्स होती है जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, P की डम्बल होती है, D की डबल डम्बल होती है, ये ध्यान रखना है।
बेटा फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, डायरेक्शन। क्या एक आपके पास स्फेरिकल शेप है, क्या आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं? नहीं बता सकते। बट जिनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होती है, किसको छोड़ के, स्फेरिकल को छोड़ के, उसकी हम शेप बता सकते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस में है या वाई में है या जेड में है। तो बेटा यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ है या ऑर्बिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, ये ध्यान रखना बेटा। और इनमें एस को छोड़ के बाकी सारे कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एस नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी सारे क्या होंगे बेटा, डायरेक्शनल होंगे। एंड फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि ऑर्बिट्स या सेल जो होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। और बेटा यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम निकालेंगे तो इसमें बेटा कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी, चाहे एफ, सभी में क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। इसमें बेटा हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट इसमें फिक्स नहीं है। कैसे, हम के लिए कैलकुलेट करेंगे तो अलग आएंगे, एल के लिए अलग, क्योंकि के क्या है, हमारी फर्स्ट एनर्जी सेल, उसके लिए एन की वैल्यू क्या है, 1। तो आप पुट करोगे यहाँ पर तो आपका 2 आंसर आएगा। एल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 2 पुट करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर अलग आएगा, 8 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्बिट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2n²। एंड ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, दैट मीन्स 2। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये हमारा हो गया ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्या है, श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताई थी, क्या कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सी पोजीशन है इसकी, लोकेशन क्या है, कौन सी सेल के अंदर प्रेजेंट है, एंड कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट है, उन ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन क्या है, शेप क्या है, सारी चीज की इंफॉर्मेशन जिन नंबर के थ्रू दी जाती है, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है बेटा, तो क्वांटम नंबर्स हम अभी पढ़ेंगे 1 बाय 1। जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं एंड इजी भी है, बस थोड़ा सा समझना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो क्वांटम नंबर देखना है क्या है, डेफिनेशन क्या होती है, होल नंबर which gives complete information about electron। कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब उसकी लोकेशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, मैंने आपको बता दी है सारी चीज कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से सेल के अंदर है, कौन से सब सेल के अंदर है या ऑर्बिटल के अंदर है, उस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन क्या है, उसकी शेप क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो देता है, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। ठीक है बेटा, क्वांटम नंबर जो होते हैं आपके पास 4 टाइप के आएंगे, अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जो सबसे फर्स्ट आता है वो आता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, वो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, टेल अबाउट नंबर ऑफ सेल्स, या फिर सेल्स के बारे में। सेल्स मतलब ऑर्बिट्स के बारे में। आपको पता है सेल्स कौन सी होती है, K, L, M, N होती है। वी नो दैट जो K होता है उसके लिए N की वैल्यू 1 होती है, L के लिए N की वैल्यू 2 होती है, M के लिए N की वैल्यू 3 होती है, एंड जो N होता है N की वैल्यू 4 होती है। ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा, K, L, M, N, O, P, और N की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या बताता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेल्स के बारे में कि कितने, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेकेंड, ये जो सेल है इसकी एनर्जी को भी बताता है, एनर्जी ऑफ सेल।
और ये बेटा बोहर में भी मैंने आपको बता दिया था कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती है सेल्स की, वैसे वैसे क्या होगा बेटा, उसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर K की एनर्जी सबसे कम होती है, देन L, M, फिर N। इसका मतलब जैसे जैसे आप आगे जाओगे एनर्जी बढ़ती हुई चली जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। थर्ड बेटा क्या बताया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है अभी अभी हमने पढ़ा भी है ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स, ठीक है। उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n²। n की वैल्यू देखो बेटा मैंने पहले लिख दी, पुट करोगे तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 1 है, इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है आपको। 1 का स्क्वायर 1, दैट मीन्स यहाँ कितने आ जाएंगे, 2। n की वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8। 3 यहाँ पर रखोगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 2 कितना होता है 18, ठीक है। ऐसे ही आप करते जाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो बताया था बेटा एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम भी मैंने आपको बताया हुआ है बोहर के अंदर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, m/r इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर सेल नंबर ऑफ सेल, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमें ये क्या क्या चीज देता है, फटाफट बेटा शॉर्ट स्क्रीन ले लो एंड आप फिर बाद में देखना कि क्या क्या पॉइंट्स है। ये चारों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना है। नंबर ऑफ सेल्स के बारे में बता रहा है, सेल्स की एनर्जी के बारे में बता रहा है, सेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये किसके अंदर प्रेजेंट है, सेल के अंदर, ठीक है। एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। फर्स्ट आपका क्वांटम नंबर कंप्लीट। सेकेंड हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। बेटा ये पॉइंट्स इसलिए बताया क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके सारे क्वांटम नंबर्स में फॉलो होंगे, तो ये आपको 1 पॉइंट ध्यान रखना है। देखो सेकेंड हम पढ़ रहे हैं बेटा एंगुलर क्वांटम नंबर। एंगुलर जो क्वांटम नंबर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल l से, ठीक है। अब ये हमें बताता क्या है, देखो टेल अबाउट, किसके बारे में बताएगा। अभी हमने सेल तो पढ़ ली, अब सेल के अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं या हम सेल के अंदर भी कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है जिनको हम क्या बोलेंगे, सब सेल। तो ये बेटा जो एंगुलर क्वांटम नंबर है किसको बताता है, सब सेल प्रेजेंट इन सेल्स, प्रेजेंट इन सेल, ठीक है। और ये जो सब सेल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, SPDF, SPDF। तो सेकेंड आपको क्या देना है, एनर्जी ऑफ सब सेल। एनर्जी ऑफ सब सेल क्या होगा बेटा, सेम जैसे KLM था, सेम वो का वो आएगा बेटा। इसका मतलब क्या है कि S की एनर्जी सबसे कम है, P की उससे ज्यादा, D की उससे ज्यादा एंड F की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सब सेल। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है किसके अंदर, सब सेल के अंदर। सेल के अंदर तो हमने बता दिया था क्या होता है, 2n²। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल। तो बेटा सब सेल के लिए फॉर्मूला होता है 4l+2। 4l+2 मतलब l की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फिर आप बता सकते हो कि s के अंदर कितने होंगे, p के अंदर, d के अंदर, f के अंदर। तो अभी हम जो l है मतलब एंगुलर क्वांटम नंबर वो भी कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे करते हैं। फर्स्टली आप ये देखो 4 पॉइंट, अगर आपसे पूछता है कि कोई एक सेल दी हुई है, उसमें पूछता है कि कितनी सब सेल प्रेजेंट है, तो ये ध्यान रखना हमेशा, नंबर ऑफ सब सेल ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। अभी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगी दोनों चीजों की, ठीक है, कि जो सब सेल होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ सेल के। मतलब आपके पास सेल अगर 1 है तो सब सेल भी कितनी होगी, 1। अगर सेल आपके पास 2 है तो सब सेल भी कितनी होंगी आपके पास, 2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो नंबर ऑफ सब सेल ऑलवेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेल। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पर आपने फर्स्ट देखा था NH/2π था ना, तो एंगुलर मोमेंटम जिसको हम MUR से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसके इक्वल होगा, H/2π तो है यहाँ पर सेम। यहाँ पर अगर n होता है तो n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर की, तो n नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है, बच्चे यहाँ ही गड़बड़ी कर देते हैं। तो ये आएगा बेटा √L+1। दिस वन इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द क्वांटम नंबर ऑफ एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट थे मेन में। अब इसमें और क्या पॉइंट्स आते हैं, और पॉइंट ये आते हैं बेटा कि जो L की वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स जो आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है L, क्वांटम नंबर जो L है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है n-1। बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपको क्या पता है, सेल पता है, n की वैल्यू पता है, तो उससे आप क्या निकाल लोगे, L की वैल्यू निकाल लोगे। और L की वैल्यू निकलते ही बेटा L की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। तो बहुत इजी है। तो अभी हमें क्या करना है, इन सभी की कैलकुलेशन देखनी है, 1, 2 एंड 3। इसमें एंगुलर मोमेंटम में कुछ नहीं है, L की वैल्यू पता चल गई तो एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लोगे, क्वेश्चन में मिलेगा। अगर नहीं भी मिलता है तो L की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ n, ठीक है। तो बेटा अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे। सबसे पहले जो इसमें पॉइंट्स थे उसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लो ताकि आप इसको देख सको अच्छे से, क्योंकि मैं इरेज करके फिर मैं कैलकुलेशन बताऊंगी आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी कि इसमें देखो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैसे निकालेंगे, सब सेल का कैसे पता चलेगा। तो बहुत इजी है। देखो मैंने कहा सपोज आपके पास जो n है, फर्स्ट सेल ये कौन सी सेल, K सेल, ठीक है। K सेल के लिए होता है ना बेटा n=1। तो आपने क्या किया, फॉर्मूले में अप्लाई किया n-1, ये फॉर्मूला होता है L=, आपने क्या किया, n की वैल्यू पुट की, तो आपके पास L की वैल्यू कितनी आई, 1 - 1 कितना होता है, 0। तो आपको पता चल गया कि L की वैल्यू क्या है, 0 है। n=2 पुट करोगे तो L की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 1, 2 - 1 1। n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो L की वैल्यू क्या आएगी, 2। एंड n की वैल्यू 4 पुट करोगे तो L की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इस फॉर्मूले में बस पुट करते जाना है। इसका मतलब समझ आ रहा है, n की वैल्यू कभी भी 0 से शुरू नहीं होगी, 1 2 3, ठीक है। बट L की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। आप देखो बेटा L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सेल सब सेल है S। L की वैल्यू 1 कौन सी सब सेल के लिए होता है, P के लिए, देन D के लिए एंड F के लिए। क्लियर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं L की वैल्यू 0 आ गई तो हम बता सकते हैं कौन सी सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आप बता दोगे कौन सी सेल के अंदर है, S के अंदर, ठीक है, सब सेल के अंदर। अगर L की वैल्यू 1 आती है इसका मतलब सब सेल कौन सी होगी, P होगी, ठीक है। 2 आती है तो D, 3 आती है तो F। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सब सेल, ठीक है, और एक आपको कैलकुलेट करने हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ सब सेल किसके इक्वल होती है हमेशा, ये हमेशा किसके इक्वल होती है, n के इक्वल। n यहाँ पर कितना है बेटा, 1, तो इसका मतलब सब सेल भी क्या है, 1 ही आएगी। 1 कौन सी आएगी, ओनली S, ठीक है, ओनली S आएगी। अगर बेटा आपके पास n की वैल्यू 2 है तो सब सेल भी कितनी होगी, 2। कौन कौन सी, S और P, क्योंकि पहले S आ गई, 0 के बाद क्या आता है, 1, तो इस 1 का मतलब क्या है, 0 भी और 1 भी है, इस 2 का मतलब 0 1 2। तो हम ही कहेंगे n की वैल्यू 3 है तो कौन सी आएगी बेटा, S P D, और यहाँ पर 4 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ सब सेल S P D एंड F। क्लियर है।
तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ सब सेल्स भी निकाल सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4l+2, यही होता है। अगर आप l की वैल्यू पुट कर रहे हो, सपोज l की वैल्यू, सपोज क्या बेटा यहाँ है 0, 0 पुट किया आपने, ये वैल्यू तो 0 हो गई तो l की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आई 2। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। कौन सी सब सेल के अंदर, एस सब सेल के अंदर, ये आपकी सब सेल्स हैं, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर l की वैल्यू है 1, हमने क्या किया यहाँ पर 1 पुट किया। जैसे ही आप पुट करोगे तो 4 इंटू 1 प्लस 2 करोगे, क्या आएगा 6। दैट मीन्स जो p सब सेल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे। l की वैल्यू 2 है, आपने यहाँ पर 2 पुट किया, दैट मीन्स 4 इंटू 2 प्लस 2, 4 इंटू 2 8 प्लस 2 कितना होता है 10, दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन। l की वैल्यू 3 है, यहाँ पर आप 3 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3 इंटू 4 12 प्लस 2 14, तो आपके पास आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है बेटा। n की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 0 कभी नहीं होती। अगर सेल ही नहीं है तो इसका मतलब उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट नहीं है, और ऐसा कोई भी एटम नहीं है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही ना हो, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा फर्स्ट सेल में, तो n1 आएगा। आपने इस फॉर्मूले में पुट किया, हमारे पास l की वैल्यू आ गई, और सब सेल l0 मतलब सब सेल है s, फिर t, फिर d, फिर f, ठीक है। नंबर ऑफ सेल, सब सेल निकालना है, वो किसके इक्वल होती है, सेल्स के इक्वल होती है। तो आप देखो सेल यहाँ पर 1 है, सब सेल भी 1 होगी, यहाँ 2 है तो सब सेल भी 2 होगी। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है 4l+2, तो 4l+2 में आप l की वैल्यू पुट करते रहो, आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो हमें पता चल गया कि s जो सब सेल होती है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। p के अंदर 6 से ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। ऐसे d के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रहेंगे एंड f के अंदर 14 रहेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा सेकंड एंगुलर क्वांटम नंबर। थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका भी बेटा शॉर्ट स्क्रीन ले लो, बहुत सिंपल है। अगर कैलकुलेशन पूछा जाता है तो आप इजीली कर दोगे, बस फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर होता है बेटा, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो सब सेल है sp,d,f, इसमें कितने पार्टीशंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये कहो कि ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के अंदर अगर हम यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं इसको, तो कितने पार्ट, अगर मैं 1 ब्रेक करूं तो कितने होंगे 2 पार्ट। अगर मैंने यहाँ पर 2 जगह पे ब्रेक किया इसको तो कितने पार्ट होंगे 3 पार्ट। तो ऐसे ही जो सब सेल्स होती हैं उनके पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स को बेटा हम ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो हम क्या कह रहे हैं, थर्ड डिस्कस कर रहे हैं क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा स्मॉल m से, और ये हमें क्या बताता है, टेल अबाउट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सब सेल। तो बेटा होता क्या है, जो सब सेल्स है ना उन्हीं को हम ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना आपको, क्योंकि हम उसके पार्ट की तो बात कर रहे हैं, कोई अलग चीज नहीं है कि उसके अंदर क्या अलग से प्रेजेंट हो सकता है। तो बेटा हम ये कह रहे हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, सब सेल का पार्ट है, तो इसीलिए हम जो सब सेल्स होते हैं उनको ऑर्बिटल, जैसे कि मैंने कहा सब सेल कौन सी है s, तो उसको आप s ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। जैसे p सब सेल है तो उसको आप क्या बोल सकते हो, p ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। सेकंड बेटा क्या, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम एनर्जी की बात कर रहे थे, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, देखो सब सेल है आपके पास s, p, d एंड f, इसमें हम पार्टीशंस देखेंगे 1 by 1, ठीक है। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बताऊंगी। अब इसमें सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि जितने भी, मैंने ये कहा कि मैंने इसको सपोज 2 टुकड़े किए, यहाँ पर मैंने क्या किया 2 जगह कट लगा दिया, तो इसके 3 टुकड़े हो गए,
ठीक है, तो तीनों की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है बेटा, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी। मतलब जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उन सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। अब इसमें हमें क्या निकालना है बेटा, मैंने आपको कहा आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू, देखो 2l प्लस, देखो 2l, इसमें क्या था, उसमें क्या था बेटा 4l, इसमें क्या है 2l। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 2l एंड 4l में डिफरेंस है। ठीक है, अभी देखो 2l प्लस 1, उसमें क्या था प्लस 2, मैं कंपेयर करके बता रही हूँ। उसमें हमने निकाला था क्या, क्या निकाला था, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं। ये डिफरेंस ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बहुत ही स्लोली आपको ये चीज बता रही हूँ। उसमें आपने इलेक्ट्रॉन निकाला था जो कि क्या था 4l प्लस 2। क्लियर, हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं बेटा, ऑर्बिटल सब सेल के अंदर। हम ये कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन सब सेल निकाल रहे हैं। वो क्या है बेटा 2l प्लस 1। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमेशा कितने रहेंगे, 2 फिक्स है बेटा। क्लियर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फिक्स है। उसमें क्या था, सब सेल सेल के इक्वल था। ठीक है, इसमें बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एजीमुथल में हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलो बेटा इसमें हम डिस्कस कर रहे थे अभी क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें फिक्स होता है 2। अब देखो फिफ्थ पॉइंट क्या, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालते हैं ऑर्बिटल्स भी। तो नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है वो हम क्या निकाल रहे हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं। कौन सा, नाम से देख लेना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला। सेकेंड हमारा क्या था, एजीमुथल, तो एजीमुथल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या था, सेम। तो दैट मीन्स आपको एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर निकालना है, तो इसका भी क्या रहेगा, सेम वही चीज है। वहां पर बेटा क्या थी, प्रिंसिपल में n, ठीक है, एजीमुथल में क्या आ गया था l। तो जो मैग्नेटिक है इसमें m मत मानना क्योंकि l से ही m निकल के आता है। तो हम ये कहेंगे इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, सेम, l प्लस 1 h/2π। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब आपसे कोई ये कहेगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जैसे हमने निकाला था ना एजीमुथल, क्या n-1 l की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था। अब यहाँ n की वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला ध्यान रखना, वो होता है -l2 + l। मतलब l की जो वैल्यू होगी उसी से क्या निकलेगा, m। बेटा बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बेस पे आप क्या निकालते हो, एजीमुथल, एंड एजीमुथल के बेस पे क्या निकालते हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, और उसी से ही हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो l की वैल्यू अगर पता है तो n निकाल सकते हो। l निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, n की वैल्यू, मतलब सेल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लो, देन मैं बेटा आपको सॉल्व करवाऊंगी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालने हैं एंड उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा। ठीक है, ले लिया सभी ने शॉर्ट स्क्रीन। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट से। क्या देखो, l की वैल्यू आप n से निकालते हो, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, n की वैल्यू। तो हम यहाँ पर n की वैल्यू देखेंगे, देन हम किसकी वैल्यू देखेंगे, l की देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि सब सेल कौन सी है एंड उन सब सेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें पता है कि सब सेल और l और n, ये तो हमने पहले निकाल लिया। तो मैं सीधा लिख दूं n = अगर आपका 1 होता है तो l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n-1 से।
क्या आई, 0। सब सेल कौन सी थी, s। अब देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वो क्या था, 2l प्लस 1 था। l की वैल्यू क्या है, 0, 0 पुट करोगे, ये वैल्यू 0, दैट मीन्स क्या आया, 1। तो s के अंदर ऑर्बिटल कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्लियर। चलो n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 1। कौन सा सब सेल था, p। अब देखो बेटा l की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे आप 1 पुट कर दिया, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 करोगे कितना आया, 3। इसका मतलब p के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए, 3। क्लियर। अब n इज इक्वल टू 3 है, तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 2। सब सेल था हमारा d। एंड देखो बेटा क्या करोगे, l की वैल्यू 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, दैट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए, 5। n की वैल्यू आप रखोगे 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3। देन f, अब आपने 3 वैल्यू पुट की, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7। क्लियर है। तो बेटा s सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होता है ओनली 1, p के अंदर कितने होते हैं, 3, d के अंदर 5 एंड f के अंदर 7। तो उन ऑर्बिटल्स के नेम भी होते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखो s के अंदर ऐसे बॉक्स बनाना होता है, ये होता है हमारा ऑर्बिटल, ठीक है, ये है s। p के अंदर कितने ऑर्बिटल है बेटा, 3, तो आपको 3 बॉक्स बनाने हैं, पूरा p है, ये आपका p है बेटा। लेकिन p के 3 पार्ट है, तो हम इसको नेम देते हैं px, py एंड pz। ठीक है। नेक्स्ट बेटा जो d होता है, ये ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5, तो आपको 5 बॉक्स बनाने हैं। बना दिया। इनका नेम ध्यान रखना है, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अभी बेटा आगे हम s p d f ऑर्बिटल्स की ना शेप पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो हम आगे करेंगे। लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ कि 5 का मतलब क्या, 5 डब्बे हैं, बॉक्स है। अच्छा, f का मतलब 7। तो f की जो बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आई थी, तो इसकी आगे हम डिस्कस कर नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। कैसे थी, जब मैं इनकी स्ट्रक्चर बताऊंगी तभी आगे आपको समझ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 7 बनाने, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो ये क्या है आपके f ऑर्बिटल, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। इसमें बेटा 2 ही रहेंगे, इस एक डब्बे में 2 ही रहेंगे, इसमें भी 2 रहेंगे, इसमें भी 2 रहेंगे। टोटल कितने आ गए, 6। और बेटा अभी मैंने एजीमुथल में बताया था ना आपको कि p जो सब सेल होते हैं उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो 6 ही आएंगे, ठीक है। सेम एज इट इज, सभी में 2 2 2 2 है, एक ऑर्बिटल में 2 है। तो इस सब सेल डी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे, 10। एजीमुथल में हमने क्या किया था, काउंट, तो हमने यहाँ पर देख लिया है, सही है। ऐसे ही एफ के अंदर देखो बेटा 7 क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, और 7 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। और एजीमुथल में भी क्या आया था बेटा, 14। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अब आपको क्या निकालना है, m की वैल्यू। n पता है, l पता है, m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। m की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, -l2 प्लस l। तो बेटा माइनस और प्लस के बीच में 0 जो आता है वो भी इंक्लूड करना है आपको। अब देखो l की वैल्यू क्या है, 0, तो m की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, 0। l की वैल्यू है 1, इसका मतलब -1 0 एंड +1। किसके लिए आया, ये इसके लिए आया, ये चीज ध्यान रखना है। s ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू आएगी 0, p ऑर्बिटल के लिए कितनी आएगी बेटा, -1 0 +1। एंड देखो बेटा यहाँ पर l की वैल्यू है 2, इसका मतलब क्या है, -2 -1 0 +1 +2। कितने ऑर्बिटल थे, 5 के लिए देखो बेटा एक एक नंबर आ गया। ये मैं अभी आगे बताऊंगी आपको कि जो dxy है, dyz है, इसमें प्लस माइनस किसके लिए है, ठीक है। ये मत सोचना मैंने ये लिखा है तो इसकी -2 -1 0 ऐसे नहीं होती, ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको।
ये है बेटा 3, तो देखो -3 से +3 लिखना है हमें, तो -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। टोटल काउंट करो कितने हैं, 7। ठीक है, तो ये बेटा आपका था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लो जल्दी से, एंड हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और लास्ट क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। बहुत इजी है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। अगर आपको ये आ गया तो स्पिन क्वांटम नंबर में कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट, आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, स्टार्ट करते हैं हम स्पिन क्वांटम नंबर जो आपका है 4th। ठीक है बेटा, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं ये ध्यान रखना, बहुत इजी है। स्पिन क्वांटम नंबर इसको हम एस से डिनोट करते हैं, ये हमारा 4th है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है, देखो बेटा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक सर्कुलर पाथ में भी रिवॉल्व हो रहा है, और इसकी जो एक्सिस है उसमें भी क्या होता है, रिवॉल्व होता है। तो बेटा जो अपनी ऑन द एक्सिस, अपनी एक्सिस पर जब इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है तो उसको आप क्या बोलोगे, स्पिन। ठीक है, अब वो रोटेट कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताता क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है ऑन देयर एक्सिस, अपनी एक्सिस पर क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, उसको बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, सेकंड कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बेटा क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। अगर क्लॉकवाइज होती है तो बेटा इसकी वैल्यू होगी +½ और अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो -½ बस इतना सा है स्पिन क्वांटम नंबर में, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आपके आएंगे ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, उसमें आप दोनों स्पिन शो करोगे। ठीक है, +½ भी और माइनस, मतलब ये भी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो स्पिन में इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जितना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बेसिस पे पूछा जाता है। तो ये है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसका एंगुलर मोमेंटम जो निकालते हैं उसको हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम सेम है बेटा, जैसे एजीमुथल था, मैग्नेटिक था, वैसे ही सेम है, बट इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एस से। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, √s s+1 h/2π। ये है क्या, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो बेटा ये चारों आपके क्वांटम नंबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम डिस्कस करेंगे बेटा शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान भी रखना है आपको। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।